के संबंध में आप लोगों से अनुरोध किया गया था मीटिंग के लिए। आप एक के साथ आए, पधारे। ठीक है। सबसे पहले मराठी के चरणों में बैठे 10 मिनट में वहाँ आ रहे हैं बाबू जी, आ रहे हैं तिवारी जी, आ रहे हैं देवेंद्र पाठक जी, सत्येश नन्ना जी, श्री हरिमोहन दुबे जी, पार्षद जी, आदरणीय कक्का जी, भाई अखिलेश सेठ जी, आदरणीय दुबे जी, आदरणीय वकील साहब सोनी जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई आर.के. टेलर जी, आदरणीय सागर भाई, आदरणीय हमारे अतीक चचा जी, सभी हमारे नगर के बुजुर्ग, पत्रकार बंधु, छोटे भाई, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। कल हम लोगों ने एक छोटी सी सूचना दी और सब लोग समय से पधारे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेला ग्राउंड की अवैध कब्जे की बात है, तो चूँकि जिस दिन मेला ग्राउंड की दीवार बनी उस समय हम झांसी थे, तो हमने झांसी हमें सूचना दी गई तो हमने तुरंत डीएम साहब से बात कर आवास पर पहुँचे, तो उनसे अपनी बात की। उन्होंने कहा ठीक है, हमें पेपर दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करें। आए वो गोंडी आदि रुक गई, आदि अधूरी बची, तो एक दिन फिर हम लोगों ने इसको ज्ञापन भी दिया। सारे हमारे 25 पार्षदों में 24 पार्षद तो उस दिन मतलब नाराज हो रहे थे कि आप हो गए कि चलो अभी दीवार बनवाएंगे, क्योंकि हमें पावर है उस चीज़ की। तो हम नहीं चाहते थे कि शहर का माहौल कहीं भी खराब हो, कहीं भी जो समय अच्छा मोगरानीपुर है और रहा है, हम वही चाहते हैं कि अच्छा मोगरानीपुर रहे। यही हमारा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि हम चौथी बार चेयरमैन बने हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है नगर का कहीं से भी माहौल किसी भी प्रकार से खराब ना हो। तो हम लोग यही प्रयास अधिकारियों से कर रहे हैं और हमने बराबर सब लोगों को सूचना दी। फिर डीएम साहब के पास हम पेपर लेके गए, डीएम साहब से हमने पूरी स्थिति बताई, तो डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी इसमें मदद करेंगे, आप परेशान नहीं हो, आप जाइए, कहीं कुछ नहीं होगा, नगर की जनता और आप लोगों की पूरी मदद की जाएगी, क्योंकि आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे नगर की एक एक व्यक्ति की लड़ाई है, क्योंकि पूर्व में हम लोगों ने कैसे मेला ग्राउंड बनाया है, डॉक्टर रश्मि आर्या ने हम लोगों ने मिलके राजस्व परिषद की ज़मीन में मेला ग्राउंड बनाया है। आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी देख लें 10 बाई 10 की ज़मीन कोई राजस्व परिषद की कब्जा नहीं कर सकता है। आज इतनी सुंदर चीज़ बनाई है, मेला ग्राउंड बनाया है, घाट बनाए हैं, इसी वजह से घाट भी ज़्यादा बनाए हमने, इससे कि मेला ग्राउंड की ज़मीन निकले। आज लोगों को लगता है बाहर के अतिथि आते हैं, अधिकारी आते हैं तो बड़े खुश होकर जाते हैं कि यार बहुत अच्छी चीज़ बनी है। और हम लोगों की एक बच्चों की धरोहर है, हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी बनती है कि मेला ग्राउंड हम लोग उसको रखाएं। इस समय ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है जिन लोगों की इस समय उत्तर प्रदेश में सरकार है। तो हमने सरकार के लोगों से भी अनुरोध किया है, सब लोगों से वार्ता की है, टेलीफोन से वार्ता की है, कई घरों में हम गए भी हैं कि भाई हमारी मदद करो इस समय, क्योंकि पूर्व की जो चीज़ है उसको हम आपकी सरकार में कब्जा हो रहा है और कुछ बदमाश लोग उसमें कब्जा कर रहे हैं और पूर्व से अपराधी हैं, तो उनका तो धंधा ही है, तो धंधा करें, हमें धंधे में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि अग्रसेन महाविद्यालय के पास एक जो बच्चियों का स्कूल बना है, उसमें करीब 30 फुट का नाला है, उनने पूर्व में वो भी बेच दिया 1000 रुपये पर फुट, हमने कभी कुछ नहीं कहा। नॉनडेजी की ज़मीन बेच दी नई बस्ती में, हमने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कोई प्रभाव, हम चाहते थे कि नगर में शांति बनी रहे। तो हमने पूरा प्रयास किया, तो हमने इसी वजह से आज आप लोगों की मीटिंग बुलाई है कि नगर में सब लोग सहयोग करें। और हम कह रहे नहीं जा पा रहे तो अधिकारियों से फ़ोन पे कह दें कि यार ये अवैध कब्जा है,
जिलाधिकारी महोदय से घर ही बैठे के कह रहे कि अवैध कब्जा है, गलत हो रहा है। अब ये नहीं कह रहे कि कोई हमारे साथ खुल के आए, जितने लोग आए उतना ही सही है, और जितने लोग नहीं आए वो घर से अपनी अपनी बात कह रहे हैं। वो अपनी लेटर भी बनते हैं, अपने घर से 4 लाइन लेकर DM साहब को भेजते हैं, रजिस्ट्री करते हैं, मुख्यमंत्री को रजिस्ट्री करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि वो शांति से वो दीवार हट जाए और हमारे नगर का माहौल अच्छा बना रहे। एक दिन फिर पुनः मीटिंग बुलाई हमने नगर पालिका परिषद में, सभी पार्षदों को 30 पार्षदों को बुलाया। तो 30 में से चूँकि 24 तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि चलो भाई साहब अभी तैयार है, गोंडी तोड़ने मुकदमा लेके ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं किसी के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, वो तो केवल हमारे ऊपर हो, हम इसके लिए भी तैयार हैं। 5 लोग नॉमिनेट मेंबर आए थे, उनने बात रखी कि आप चूँकि लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं क्या लीगल लड़ रहे हैं, तो हमने कहा यार आप भी जानते हो कि नॉन एरिया में जिसका कब्जा होता है कोई कब्जेदार का कोई मालिक होता है, और चूंकि वो नदी की पर्दी में आती है, वो भराव के मैदान में आती है, तो वो तो वैसे ही किसी की नहीं है। अब कोई 10 रुपया के स्टाम्प पे उसको लिखा ले तो उसको थोड़ी मान्य होगा। या वो मल्होत्रा जी बेहतर है, पूर्व में कई बार मल्होत्रा जी आए, शहर में कई लोगों से उन लोगों ने संपर्क किया, तो सब लोगों ने कहा कि भाई नहीं हम नहीं लेंगे, चूँकि वो हमारी धरोहर है। तो हम यही चाहते थे कि सब शांति से निपट जाए। तो उस दिन आए वो लोग, हमने बताया उन्हें, तो सभी लोगों ने राय दी, नॉमिनेट पार्षदों ने, कि यार एक 7-8 मेंबरों का एक पैनल बना दे, अभी इसी समय बना दे। तो हम लोग चूँकि वो उस पक्ष के भी थे जिन लोगों ने कब्जा किया, तो लोगों ने कहा हम लोग जाएंगे तो हम आपकी बात रखें, तो हो सकता समस्या हल हो जाए, आगे की लड़ाई बंद हो जाए। तो हम लोगों ने 6 पार्षदों को नॉमिनेट करके भेजा उनके आवास को, उनसे समय लिया, बोले ठीक है आ जाओ। 8 पार्षदों वो गए, उनने अपनी बात की, तो वो बोले कि 2 करोड़ रुपया हमारी ज़मीन की कीमत है, आप 2 करोड़ रुपये चेयरमैन साहब से दिला दो तो हम उस ज़मीन को दे देंगे। तो हमने कहा यार हमें कोई वहाँ प्लानिंग थोड़ी करना है कि हमें कोई आवास बना है, कोई दुकानें बना रहे हैं, तो नगर पालिका परिषद 2 करोड़ रुपये दे दे। हमने ये जरूर कहा था उनसे कि तुम लगभग उनका 4.5 लाख रुपये उसमें खर्च हुआ। जो पट्टेधारक जिससे 10 रुपये के स्टाम्प पे लिखा है उसमें उतना ही खर्चा हुआ। अभी एग्रीमेंट में बात है कि जब हम कब्जा कर लेंगे, इसको निर्माण कर लेंगे, जब इसमें हिस्सा इसमें बढ़ जाएंगे। तो हमने उनसे ये कहा नॉमिनेट पार्षदों से कि आप हमारी तरफ से 10 लाख रुपए ले जाओ और पाठक जी को दे देना कि 10 लाख रुपए रख लो आप, तो नगर पालिका के पक्ष में एग्रीमेंट कर। हमने कहा किसी से कोई चंदा नहीं होगा, हम व्यक्तिगत ये पैसे देंगे। तो हमने तो घर में चाहा कि चूंकि नगर की व्यवस्था अच्छी चल रही है, चलती रहे, हम नहीं चाहते कोई खराब हो, और अगला पक्ष चाहता है कि नगर की व्यवस्था खराब हो। तो इसी वजह से हमने आप लोगों को आज निवेदन करके आप लोग बुलाया है कि आप लोग इसमें सुझाव दें। हमने सबके सुझाव लगभग सुन लिए, अब गुरु जी के सुझाव और जो भी मार्गदर्शन गुरु जी का होगा उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि पूरे नगर के लोग कहीं से भी 2 लाइन लिख के DM साहब को भेज दें, कमिश्नर साहब को भेज दें, SDM साहब को भेज दें। हम नहीं ये चाहते किसी की बुराई हो, तो उनको लगे तो कम से कम कि हाँ ये गलत। हम इसी निवेदन के साथ आप लोगों ने समय निकाला और हमने सारी परिस्थिति आपके सामने रखी है, कोई परिस्थिति हमने छोड़ी नहीं है। और जिलाधिकारी महोदय जी ने हमें आश्वासन दिया है कि निर्णय पालिका के पक्ष में होगा, नगर के पक्ष में हो जाए, विश्वास। हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं इस समय, क्योंकि जो भी उनको कागज चाहिए थे हम सब दे के आए हैं। SDM साहब महोदय के वहाँ से भी कागज जो चाहिए थे वो भी हमने उनसे मतलब वहाँ से भी कॉपी चली गई उनके पास। अब चूँकि उसकी जांच चल रही है इस समय, फिर भी जांच के दौरान चूँकि अपने धर्म में वो माना जाता है, उस दिन वो लगा था सूर्य ग्रहण। तो आप ये देखो सूर्य ग्रहण के दिन 1 बजे वो स्वयं दीवार बनवा रहे थे, मतलब एक आदमी भगवान की पूजा कर रहा, वो दीवार बनवा रहे हैं मेला ग्राउंड की, हमने खुद देखा 1 बजे दोपहर में। तो मतलब इतना हो गया कि केवल पैसा 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 और कोई चीज़ ही नहीं है।
अरे हमने कहा आप हमें दान दे दो, पैसा नहीं लेना है तो हमें दान दे दो नगर पालिका को, हम आपके पिताजी का, आपके पर्व जिसका आप पत्थर का, हम वहाँ आपके बोर्ड लगा देंगे, हम आपका सम्मान करेंगे। और आप दान देने के लिए एसडीएम साहब के यहाँ जाओ, हम 2500-3000 मेंबर जा रहे हैं, आपको माला पहना रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, जो हमें दान दी है जमीन। हम हर चीज़ के लिए बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं, कहीं भी कोई भी 19-20 ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इससे अब सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब गुरु जी का जो भी मार्गदर्शन होगा उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आज सभा के